नवांश कुंडली सिर्फ मैरिज के लिए नहीं, कैरियर और प्रोफेशन के लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 10th लॉर्ड का नवांश चार्ट में पोजीशन एंड नवांश कुंडली के 10th हाउस में कौन से प्लैनेट है वो हमारे कैरियर और प्रोफेशन में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। इस वीडियो में हम बताएंगे आपको कि कैसे नवांश चार्ट को यूज़ करना चाहिए कैरियर और प्रोफेशन के एनालिसिस में। दोस्तों नमस्कार, मैं देवराज और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है एस्ट्रोलॉजी लवर हिंदी यूट्यूब चैनल पे। हम लोग अभी तक बात किए हैं नवांश कुंडली के बारे में, उसके मैरिज लाइफ में, मैरिज पार्टनर प्रेडिक्शन में क्या रोल है, ये सब के बारे में। आज डिस्कस करेंगे कि नवांश कुंडली कैसे हमारे कैरियर, हमारे प्रोफेशनल लाइफ को अफेक्ट करते हैं। What is the role of Navamsha chart in our career? जैसे मैंने अपने पहले वाली वीडियो में भी बताया है कि कैरियर के लिए सबसे इम्पोर्टेंट डिविजनल चार्ट है D10 चार्ट, D1 चार्ट या मेन राशि चार्ट और उसके साथ D10 चार्ट। इन दोनों को हमें पैरेलली एनालाइज करना चाहिए। बट नवांश एक ऐसा डिविजनल चार्ट है जिसे हम हर चीज़ के एनालिसिस में यूज़ करेंगे और वो यूज़फुल भी होगा। वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमारे एजुकेशन, प्रोफेशन, फाइनेंस, हर चीज़ में इफेक्ट है उनका। ठीक है, तो नवांश कुंडली कैसे हमारे प्रोफेशनल लाइफ में इम्पैक्ट करते हैं। नवांश के जो ट्राइन्स हैं, मतलब कि फर्स्ट हाउस, फिफ्थ हाउस और 9th हाउस, ये ट्राइन्स इंडिकेट करते हैं कि हमारे अंदर कौन से चीज़ का टैलेंट ज़्यादा है। राइट, फर्स्ट नवांश के फर्स्ट हाउस यानी नवांश कुंडली के लगन में, नवांश के फिफ्थ हाउस में और नवांश के 9th हाउस में जो भी प्लैनेट रहेगा वो क्वालिटीज़ हमारे अंदर है, वो टैलेंट्स हमारे अंदर है। फर्स्ट हाउस में जो प्लैनेट है वो जो सिग्निफाई करते हैं वो टैलेंट हमारे अंदर इनबॉर्न है, उसके लिए हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। फिफ्थ हाउस में जो प्लैनेट है वो जो सिग्निफाई करते हैं वो टैलेंट हमारे अंदर है, बट वो बाहर तभी आएगा जब हम प्रैक्टिस करेंगे। फिफ्थ हाउस इज प्रैक्टिस। 9th हाउस में जो प्लैनेट है वो जो सिग्निफाई करते हैं वो टैलेंट भी हमारे अंदर है, पर वो तभी बाहर आएगा जब हमें एक अच्छा गुरु मिलेगा, हमें अच्छे टीचर मिलेगा उस सब्जेक्ट का, तो वो टैलेंट हमारे अंदर से बाहर आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके नवांश कुंडली के लगन में केतु है तो मैथमेटिक्स, कंप्यूटर रिलेटेड वर्क, किसी भी रिसर्च ओरिएंटेड काम का टैलेंट जो है वो आपके अंदर इनहेरेंट है। अगर आप इन सब से रिलेटेड काम में जाएंगे या इन सब से रिलेटेड कोई प्रोफेशन चूज करेंगे तो आपको बहुत इजीली सक्सेस मिल जाएगा। Whereas अगर आपके फिफ्थ हाउस में, नवांश कुंडली के फिफ्थ हाउस में मान लीजिए रवि है, सन, तो म्यूजिक या कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के रिलेटेड एबिलिटी, टैलेंट, लोगों को हील करने का टैलेंट, राइट, ये सब आपके अंदर है। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे, स्टडी करेंगे तो ये टैलेंट्स आपके बाहर आ जाएंगे और आप अगर इनसे रिलेटेड कोई प्रोफेशन में जाएंगे तो आपको सक्सेस बहुत इजीली मिल जाएगा। 9th हाउस में मान लीजिए आपके जुपिटर है, तो आपके अंदर लोगों को गाइड करने का, टीच करने का, ठीक है, टू वर्क एज ए कंसल्टेंट, वो टैलेंट है।
स्किल्स है आपके अंदर, पर वो स्किल्स बाहर तभी आएंगे जब आप को कोई अच्छा गुरु मिलेगा, कोई इंस्टीट्यूट से आप उस चीज़ को सीखेंगे, तो वो टैलेंट्स जो है वो आपके बाहर आ जाएंगे। तो इस तरह से अगर आप नवांश कुंडली को देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपके स्ट्रेंथ कौन से एरिया में है, कौन से एबिलिटीज़ है जो आपके अंदर है। अगर आप उस डायरेक्शन में जाएंगे तो आपको अपने करियर में बहुत इजीली सक्सेस मिल सकता है। अगर आपके स्किल्स है स्पोर्ट्स में और आप चले जाए म्यूज़िक में तो आपको बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा। व्हेयरएज अगर आपका स्किल्स है म्यूज़िक में और आप म्यूज़िक को ही अपना प्रोफेशन बनाते हैं तो आपको बहुत कम मेहनत में बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो ये हमें पता चल जाएगा नवांश कुंडली से, राइट। सेकेंडली, नवांश कुंडली हम लोग बहुत यूज़ करते हैं प्लैनेट्स के स्ट्रेंथ और एक्चुअल स्ट्रेंथ समझने के लिए। हमारे राशि चार्ट के 2nd हाउस, 6th हाउस, 7th हाउस, 10th हाउस और 11th हाउस, ये 5 सबसे इंपॉर्टेंट हाउसेस है प्रोफेशन और करियर के लिए। 2nd हाउस रिसोर्सेज, हमारे फैमिली से हमें सपोर्ट चाहिए, सपोर्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ठीक है। 6th हाउस इज जॉब, 6th हाउस इज डिफीटिंग योर एनिमीज, 6th हाउस इज ऑल अबाउट विनिंग ओवर कंपटीशन, 7th हाउस इज बिजनेस, पार्टनरशिप, ठीक है। 10th हाउस इज हाउस ऑफ प्रोफेशन, करियर, सोशल स्टेटस, राइट। 11th हाउस इज सक्सेस। बिना 11th हाउस के सपोर्ट के आपको सक्सेस लाइफ में मिलना मुश्किल है, ठीक है। तो ये जो 5 हाउसेस हैं, इनके जो लॉर्ड्स हैं उनके कंडीशन नवांश चार्ट में कैसा है। आपका 10th लॉर्ड मान लीजिए एग्जॉल्टेड है, आपको लगेगा अरे बाप रे मेरा 10th लॉर्ड एग्जॉल्टेड है या 10th लॉर्ड 10th हाउस में है तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा करियर पे। बट आपका 10th लॉर्ड नवांश में डेबिलिटेटेड है, नीच का हो गया है, तो दैट इट विल नॉट बी एबल टू गिव यू द रिजल्ट ऑफ ए एग्जॉल्टेड 10th लॉर्ड। आपको वो रिजल्ट कभी नहीं मिलने वाला है। व्हेयरएज अगर आपका 10th लॉर्ड राशि चार्ट में डेबिलिटेटेड है या नीच का है बट वो नवांश में एग्जॉल्टेड हो गया है तो यू विल गेट द गुड रिजल्ट, आपको एग्जॉल्टेशन का रिजल्ट मिलेगा, राइट। तो इसलिए 2, 6, 7, 10 और 11 लॉर्ड, ये जो 5 लॉर्ड है इनके स्ट्रेंथ हमें नवांश चार्ट में देखना पड़ेगा। दे शुड नॉट बी डेबिलिटेटेड, दे शुड नॉट बी एफ्लिक्टेड बाय एनिमी प्लैनेट्स, ठीक है। अगर वो स्ट्रॉन्ग है, फ्रेंडली हाउसेस में है तो हमें अपने करियर में, प्रोफेशन में एक स्मूथ प्रोग्रेस मिलता है। 10th लॉर्ड जिस साइन में है, राशि चार्ट में 10th लॉर्ड जिस साइन में है, अगर नवांश में भी उसी साइन में होता है तो इट इज नोन एज वर्गोत्तमा। कोई भी प्लैनेट जब वर्गोत्तमा होता है तो वो बहुत ही स्ट्रांग हो जाता है एंड इट गिव्स अ वेरी गुड रिजल्ट, ऑस्पिशियस रिजल्ट। 10th लॉर्ड नवांश चार्ट में कभी भी नवांश कुंडली से नवांश लगन से 6th, 8th और 12th हाउस में नहीं रहना चाहिए। मान लीजिए आपका 10th हाउस है एरीज, तो एरीज का जो लॉर्ड है मार्स, दैट शुड नॉट बी प्लेस्ड इन 6th, 8th और 12th हाउस फ्रॉम नवांशा लगना। आपका 10th हाउस है एरीज, मार्स है 10th लॉर्ड, आपका नवांश कुंडली है लिब्रा, तो
नाभस कुंडली का लगन है लिब्रा, तो मार्च शुड नॉट बी इन पाइसेस, इन टॉरस और इन वर्गो। अगर राशि चार्ट का 10th लॉर्ड नवांश लगन से 6th, 8th और 12th हाउस में जाता है तो इट गिव्स लॉट ऑफ स्ट्रगल एंड डिफिकल्टी इन प्रोफेशनल लाइफ, इन कैरियर। ओके, थर्ड पॉइंट जो अभी हम डिस्कस करेंगे वो है कि 10th लॉर्ड नवांश चार्ट में जिस साइन में है वो प्लैनेट हमारे प्रोफेशन चूज करने में एक इफेक्टिव रोल प्ले करता है। लेट मी क्लियर इट। आपका 10th हाउस है एरीज, 10th लॉर्ड है मार्स। नाउ मार्स इज इन सजिटेरियस साइन इन नवांश चार्ट। तो सजिटेरियस का लॉर्ड है जुपिटर। दिस जुपिटर विल प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन डिसाइडिंग योर प्रोफेशन। जुपिटर क्या इंडिकेट करता है? जुपिटर इंडिकेट करता है टीचिंग, जुपिटर इंडिकेट करता है मैनेजमेंट, जुपिटर इंडिकेट करता है जज, जुपिटर इंडिकेट करता है कंसल्टेंट, जुपिटर इंडिकेट करता है स्पिरिचुअल या रिलीजियस कोई प्रोफेशन। तो अगर 10th लॉर्ड जुपिटर के नवांश में है तो इन सब के बीच में कोई एक प्रोफेशन आप चूज कर सकते हैं। बट इसके साथ साथ हमें D10 चार्ट को भी एनालिसिस करना पड़ेगा, बिकॉज नवांश अलोन कैन नॉट डिसाइड योर प्रोफेशन। तो अगर 10th लॉर्ड सन के नवांश में है तो इट कैन गिव यू प्रोफेशन रिलेटेड टू मेडिसिन, कोई भी क्रिएटिव वर्क, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क, एनीथिंग रिलेटेड टू ज्वेलरी, जेम्स, ठीक है, कोई गवर्नमेंट जॉब दे सकता है। बहुत बार हमने देखा है कि 10th हाउस में सन का या मून का कोई डायरेक्ट इन्फ्लुएंस नहीं है, बट 10th लॉर्ड इज इन लियो नवांशा और 10th लॉर्ड इज विथ सन इन नवांशा चार्ट। उस केस में नेटिव इज डूइंग गवर्नमेंट जॉब। अगर 10th लॉर्ड मून के नवांश में है तो इट कैन गिव यू प्रोफेशन रिलेटेड टू नर्सिंग, human resource, anything related to water like marine engineering. It can give you profession related to foreign countries like diplomats, ठीक है। तो इस तरीके का प्रोफेशन दे सकता है। अगर 10th लॉर्ड मार्स के नवांश में है तो इट कैन गिव यू प्रोफेशन रिलेटेड टू इंजीनियरिंग और कोई टेक्निकल वर्क, अकाउंट्स रिलेटेड वर्क, डिफेंस, नेवी, आर्मी, पुलिस, एडमिनिस्ट्रेशन, सर्जन। ओके, अगर 10th लॉर्ड मरकरी के नवांश में है तो इट कैन गिव यू प्रोफेशन रिलेटेड टू जर्नलिज्म, लॉयर, बैंकिंग सेक्टर, फाइनेंस रिलेटेड वर्क, even teaching is also possible because teaching needs a lot of communication and Mercury is all about communication. अगर 10th लॉर्ड वेनस के नवांश में है तो इट कैन गिव यू प्रोफेशन रिलेटेड टू एनी काइंड ऑफ क्रिएटिव वर्क, एक्टिंग, modeling, photography. It can also make you doctor, software engineer, banker, right? अगर सैटर्न का है
सैटर्न के नवांश में है तो इट कैन मेक यू लॉयर, बिजनेस मैनेजमेंट, कोई भी ऐसा काम जिसमें बहुत लोगों को मैनेज करना पड़ता हो, ठीक है, इस तरीके का काम, बहुत हार्ड वर्किंग वर्क, ये सब सैटर्न के नवांश में हो तो आपको देता है। नॉट ओनली दैट, नवांश कुंडली की जो 10th हाउस है उसे हम लक्ष्मी स्थान कहते हैं। लक्ष्मी मीन्स मनी, फाइनेंस, वेल्थ। तो नवांश कुंडली के जो 10th हाउस है उसमें अगर कोई प्लैनेट है तो दैट ऑल्सो इंडिकेट्स द सोर्स ऑफ योर अर्निंग। अगर 10th हाउस में, नवांश कुंडली के 10th हाउस में मरकरी है तो इट कैन गिव यू प्रोफेशन रिलेटेड टू कम्युनिकेशन, या ऐसा कोई काम जिसमें कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा यूज होता है, लाइक जर्नलिज्म, राइटिंग, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, कोड्स लिखना पड़ता है, राइट। अगर वेनस है तो फैशन डिज़ाइनर, ग्राफिक्स डिज़ाइनर, एक्टिंग, मॉडलिंग। तो नवांश के जो 10th हाउस है उसमें जो प्लैनेट्स है वो भी हमें देखना पड़ेगा। बट नवांश को हमेशा D1, D10 चार्ट के साथ में ही एनालिसिस करना चाहिए। अगर D9 में जो आ रहा है इन्फ्लुएंस या जो भी इंडिकेशन वो D10 के साथ और D1 के साथ मैच नहीं कर रहा है तो we need to be little bit more cautious, because कैरियर के लिए D10 is the most important divisional chart. बट अगर D10 का इंडिकेशन टू सम एक्सटेंट इज मैचिंग विद द D9 तो आप मान सकते हैं कि उस तरीके का प्रोफेशन या प्रोफेशनल लाइफ में उस तरीके का रिजल्ट मिलने का चांसेस बहुत ही ज़्यादा है। D9 हमारे ओवरऑल फॉर्चून, हमारे ओवरऑल लाइफ में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, एंड दैट इज़ वाई in analyzing each and every area we should take the help of नवांश। I hope आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब कीजिए, एंड आप अगर आपके अंदर कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरीज है तो कमेंट करना ना भूलिए। आपके D9 चार्ट के 10th हाउस में कौन सा प्लैनेट है और आप जिस प्रोफेशन में है क्या वो मैच कर रहा है, नहीं कर रहा है, कमेंट करके मुझे बताइए। आई लव टू हियर योर एक्सपीरियंस। थैंक यू वेरी मच।